हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने आवेशों का पुनर्वितरण रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ा था। हम कैपेसिटर को पहले बेस से बैटरी से चार्ज कर लेते थे और फिर उनको समांतर क्रम में जोड़ते थे। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर उन दोनों संधारित्रों का उभयनिष्ठ विभव कितना आता था, एक उच्च विभव से निम्न विभव की ओर कितना आवेश स्थानांतरित होता था, और तीसरा क्या था, ऊर्जा की हानि। जब आवेश एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होगा तो प्रतिरोध की वजह से ऊर्जा की हानि होगी। तो हम ये तीनों चीजों के लिए डेरिवेशन पिछली क्लास में कर चुके थे। अब उसी पर आधारित हम एक प्रश्न कर रहे हैं। तो देखो यहां पे प्रश्न दिया हुआ हमारे पास, दो संधारित्र जिनकी धारिता C1 बराबर 2 माइक्रोफैरड तथा C2 बराबर 5 माइक्रोफैरड हैं। इन्हें V1 बराबर 400 वोल्ट तथा V2 बराबर 100 वोल्ट से आवेशित किया गया है। ठीक है, इन्हें समांतर क्रम में A समान ध्रुवता से जोड़ा जाता है, B विपरीत ध्रुवता से जोड़ा जाता है। एक बार हमें समान ध्रुवता से जोड़ना है, एक बार विपरीत ध्रुवता से जोड़ना है। इसमें निकालना क्या, तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट उभयनिष्ठ विभव, सेकंड आवेश स्थानांतरण, थर्ड ऊर्जा हानि। तो ये चीज हमें निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हम A क्या निकालेंगे, जब समान ध्रुवता से जोड़ा गया हो। जब समान ध्रुवता से जोड़ा गया हो तो देखो समान ध्रुवता से जोड़ा गया, C1 कितना दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरड। C1 कितना है 2 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड मतलब 2 गुणा 10 की घात -6 फैरड। C2 दिया हुआ है कितना 5 माइक्रोफैरड मतलब 5 गुणा 10 की घात -6 फैरड। V1 दिया हुआ है कितना 400 वोल्ट और V2 दिया हुआ है कितना 100 वोल्ट। V2 कितना 100 वोल्ट। ये हमें डेटा गिवन है क्वेश्चन से। हमें क्या क्या निकालना है, उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव। तो देखो उभयनिष्ठ विभव निकालने के लिए जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल इंग्लिश भी थोड़ी देर स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे। उभयनिष्ठ विभव मतलब कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल V कितना था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये था कॉमन पोटेंशियल। तो यहां से V निकालेंगे तो C1 कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर -6, V1 कितना 400, C2 कितना 5 इंटू 10 की पावर -6, V2 कितना 100 अपॉन C1 प्लस C2। C1 कितना दिया हुआ 2 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 5 इंटू 10 की पावर -6। यहां से देखो ऊपर जगह 10 की पावर -6 को कॉमन ले लें और नीचे से भी 10 की पावर -6 को कॉमन ले लें। तो 10 की पावर -6 ऊपर और 10 की पावर -6 नीचे कट जाएंगे। तो यहां से 10 की पावर -6 को हटा देते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे कितना बचेगा, V बराबर 2 गुणा 400 800 प्लस 5 गुणा 100 500 अपॉन 5 गुणा 2 2 प्लस 5 जुड़ रहा है ना, कितना हो गया 7। तो 8 और 5 13, 1300/7, तो 13/7 गुणा 10 की घात 2 वोल्ट। ये क्या निकल के आया, उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना, आवेश स्थानांतरण। तो आगे निकालेंगे क्या, आवेश स्थानांतरण। तो आवेश स्थानांतरण के लिए कितना, डेल्टा Q इक्वल डेल्टा Q कितना निकल के आता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यहां से डेल्टा Q निकालेंगे तो C1 C2 मतलब 2 गुणा 10 की घात -6 और कितना 5 गुणा 10 की घात -6 अपॉन C1 प्लस C2। C1 कितना दिया 2 गुणा 10 की घात -6 प्लस 5 गुणा 10 की घात -6 और कितना आएगा V1 माइनस V2। V1 कितना 400 -100, ये होल स्क्वायर नहीं आता
फॉर्मूले को एक बार अच्छे से देख लेना, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं आता, ठीक है। तो ये होगा डेल्टा क्यू इक्वल टू 5 इंटू 2 10 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6। यहाँ तो प्लस लगा हुआ है तो 10 की पावर माइनस 6 तो कॉमन आ जाएगा, 2 प्लस 5 कितना हो गया 7 7 इंटू 10 की पावर माइनस 6। 400 माइनस 100 दैट इज 300। 10 की पावर माइनस 6 से 10 की पावर माइनस 6 कट जाएगा, तो ये 10 अपॉन 7 या 10 इंटू 300, डेल्टा क्यू कितना हो गया 3000 अपॉन 7 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो डेल्टा क्यू हो जाएगा 3 अपॉन 7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कूलम। ये क्या हो गया, आवेश स्थानांतरण हो गया। इसके बाद में क्या निकाले, ऊर्जा हानि। तो यहां पे हम क्या निकालते हैं, ऊर्जा हानि, एनर्जी लॉस। अब देखो एनर्जी लॉस निकालेंगे तो कितना डेल्टा यू कितना हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये ऊर्जा हानि का सूत्र होता है। अब यहां पे देखो डेल्टा यू निकालना है, हाफ C1 C2 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन C1 प्लस C2। तो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। और V1 माइनस V2, V1 कितना 400, V2 कितना 100, तो ये हो गया 400 माइनस 100 का होल स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा यू निकालेंगे तो ऊपर कितना 5, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और ये 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 6 कॉमन आ जाएगा, तो 2 प्लस 5 कितना होगा 7 इंटू 10 की पावर माइनस 6। 400 माइनस 100 300 का होल स्क्वायर, तो 300 इंटू 300। डेल्टा यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90000 हो जाएगा ये, तो 9 इंटू 5 45, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तीनों का, 3 3 9 9 5 जा 45 1 2 3 4 4 0, 10 की पावर माइनस 6 से 10 की पावर माइनस 6 कट गया, इधर बचा 10 की पावर माइनस 6 एक बच गया, और नीचे कितना 7, तो आएगा 45 अपॉन 7 इंटू 10 की पावर, ये 10 की घात माइनस 6 4 0, तो 10 की कितनी बचेगी माइनस के 2 जूल। तो ये क्या हो जाएगी ऊर्जा हानि। तो हमने सिंपली क्या किया, जो डेरिवेशन किए थे, तो डेरिवेशन करने से जो फॉर्मूले आए थे उन फॉर्मूले को पुट किया और क्वेश्चंस के आंसर निकाले। हम सेकंड पार्ट को करेंगे। सेकंड पार्ट में हमने क्या किया था, इनको विपरीत ध्रुवता से जोड़ दिया गया है। तो देखो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसी का जो सेकंड पार्ट था उसमें हम क्या, जब विपरीत ध्रुवता से जोड़ा गया हो, जब विपरीत ध्रुवता से जोड़ा गया है, तो जब विपरीत ध्रुवता से जोड़ा गया है, देखो C1 कितना था 2 माइक्रोफेरेड, C2 कितना था 5 माइक्रोफेरेड, V1 कितना था 400 वोल्ट, V2 कितना है 100 वोल्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में हमें क्या निकाला था, उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। तो देखो कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 ये होता था। लेकिन जब विपरीत विभव होते थे तो V2 की जगह माइनस V2 आता है, तो यहां पे क्या माइनस हो जाएगा, तो C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये विपरीत ध्रुवता के लिए सूत्र होता है। तो यहां से C1 कितना हो गया 2 गुणा 10 की घात माइनस 6, और V1 कितना है 400 माइनस C2 कितना 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और V2 कितना 100 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ऊपर 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 6 कॉमन ले लिया,
नीचे से 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 6 कॉमन ले लिया, ऊपर की 10 की पावर माइनस 6 से नीचे का 10 की पावर माइनस 6 कट जाएगा, तो यहां से देखो 10 की पावर माइनस 6 ये कट जाएंगे, कॉमन लेके काटेंगे। उसके बाद 400 गुणा 2 800 माइनस 100 गुणा 5 500 अपॉन 5 और 2 कितना हो गया 7, तो 800 माइनस 500 300 अपॉन 7 वोल्ट, ये विभव आएगा उभयनिष्ठ विभव। इसके बाद देखो सेकंड हमें क्या निकालना था, आवेश स्थानांतरण। सेकंड क्या निकालना है हमें, आवेश स्थानांतरण। आवेश स्थानांतरण को क्या बोलेंगे, चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर। तो चार्ज ट्रांसफर में देखो यहां पे हमने क्या डेल्टा क्यू लिया, तो डेल्टा क्यू कितना था C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 प्लस V2, ये था आवेश स्थानांतरण। C1 कितना दिया है 2 गुणा 10 की घात माइनस 6, C2 कितना 5 गुणा 10 की घात माइनस 6, C1 कितना 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 प्लस जो C1 गुणा C2 आएगा, और ये कितना 5 गुणा 10 की घात माइनस 6, V1 कितना दिया हुआ है 100 और V2 कितना दिया है, नहीं V1 दिया 400 V2 दिया 100, तो कितना 400 प्लस 100 डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू देखें तो 5 और गुणा 2 10 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा 10 की घात माइनस 6, ये 5 और 2 कितना हो गया 7 गुणा 10 की घात माइनस 6, 400 गुणा 100 कितना हो गया 500, 10 की घात माइनस 6 तो 10 की घात माइनस 6 कट जाएगा, तो 10 बटे 7 10 गुणा 500 कितना हो गया 700, नहीं 10 गुणा 500 5000 हो गया, बटे 7 गुणा 10 की घात माइनस 6, तो हो गया 5 बटे 7 गुणा 10 की घात माइनस 3 कूलम। ये क्या निकला, आवेश स्थानांतरण डेल्टा क्यू 5 बटे 7 गुणा 10 की घात माइनस 3 कूलम। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, ऊर्जा हानि। थर्ड ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस निकालने के लिए यहां पर कितना डेल्टा यू लिखेंगे, डेल्टा यू का फॉर्मूला हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से डेल्टा यू निकाला तो हाफ C1 C2, C1 कितना है 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 और ये 5 गुणा 10 की घात माइनस 6, ये कितना होगा C1 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 प्लस 5 गुणा 10 की घात माइनस 6, V1 प्लस V2, V1 400 V2 100, हो गया 400 प्लस 100 होल स्क्वायर, तो डेल्टा यू निकल के आएगा हाफ, या 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर कितना बचा 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा 10 की घात माइनस 6, और 5 और 2 कितना हो गया 7 गुणा 10 की घात माइनस 6। आगे कितने आते 400 100 500, तो 500 का वर्ग हो जाएगा, ये 10 की घात माइनस 6 10 की घात माइनस 6 कट जाएगा, तो इतना 5 बटे 7 आया, डेल्टा यू बराबर 5 बटे 7 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा 500 का स्क्वायर 500 गुणा 500। यहां से अगर डेल्टा यू निकालें तो 5 गुणा 5 गुणा 5 125 और 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो 125 1 2 3 4 अपॉन 7 गुणा 10 की घात माइनस 6, ये हो जाएगा 125 बटे 7 गुणा 10 की घात, ये 4 जीरो है माइनस के 6 10 की घात माइनस 6, तो 10 की घात माइनस 2 बचा जूल। इतनी ऊर्जा की हानि हो जाएगी, कब, जब इनको विपरीत ध्रुवता से जोड़ा गया है। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन में कोई खास इंटरेस्ट नहीं आया, क्यों नहीं आया कि केवल फॉर्मूले अप्लाई किए
और फॉर्मूले अप्लाई करके इनके आंसर निकाल दिए। अब आगे मैं क्वेश्चन इस तरह से कराना चाहता हूं जिसमें मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना, इस टाइप का कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन को करना सीखते हैं। तो देखो अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर 10 वोल्ट की बैटरी से 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को चार्ज किया हुआ है और 5 वोल्ट से 3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को चार्ज किया हुआ है, ठीक है। इनको क्या करते हैं, पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। पैरेलली जब इनको कनेक्ट कर देंगे तो कैसा बन जाएगा, ये क्या हो गया, C1 संधारित्र कैपेसिटर, ये C2 कैपेसिटर, इनको पैरेलली क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो पैरेलली कनेक्ट कर दिया तो अब देखो क्या होगा, तो देखो यहां पर हमने क्या एक स्विच बना दिया। अब मान लो स्विच को हमने जैसे ही क्लोज किया तो ये t=0 की सिचुएशन है, तो उस टाइम पे तो जैसे ही स्विच को क्लोज कर तुरंत तो आवेश स्थानांतरण में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो t=0 की क्या सिचुएशन है, ये प्लस माइनस 10 वोल्ट से चार्ज था 2 माइक्रोफैराड, कितना 3 माइक्रोफैराड प्लस माइनस 5 वोल्ट से चार्ज था। तो इस पर कितना आवेश था, Q=CV, आवेश क्या होता है, Q=CV। तो C कितना 2 गुणा 10 की घात -6 और V कितना 10, तो CV करेंगे तो 2 गुणा 10 20 माइक्रोफैराड माइक्रोकूलम। अगर हमें यहां पर C निकालना है तो Q निकालना है, Q=CV। इस कैपेसिटर को 2 माइक्रोफैराड की कैपेसिटेंस से 10 वोल्ट से चार्ज किया, तो इस पर पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज Q=CV, C कितना 2, V कितना 10, तो 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम इस पर चार्ज आ गया और यहां पे कितना जाएगा, -20 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसके बाद इस पर अगर देखेंगे तो ये क्या 5 वोल्ट से चार्ज था, तो 5 वोल्ट से अगर चार्ज था तो इस पर कितना Q=CV 5 × 3 15 माइक्रोकूलम, इधर -15 माइक्रोकूलम पहले चार्ज था इस जगह पर। इस जगह कितना था 20 कूलम, 20 माइक्रोकूलम, -20 माइक्रोकूलम और कितना 15 माइक्रोकूलम और -15 माइक्रोकूलम इन प्लेट पर चार्ज था। अब जैसे ही इनको हमने क्या किया, पैरेलली कनेक्ट कर दिया और स्विच को ऑन कर दिया, तो इसका पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, इसका पोटेंशियल कितना 5 वोल्ट। तो ऑब्वियसली 10 वोल्ट पोटेंशियल से 5 वोल्ट पोटेंशियल मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तरफ चार्ज ट्रांसफर होगा। हम चार्ज ट्रांसफर कितना मान लेते हैं Q चार्ज यहां से इधर आ गया, तो Q चार्ज जब इधर आएगा तो यहां पर कितना चार्ज बचेगा 20 - Q, और यहां पर 15 चार्ज पहले से ही था, Q चार्ज और आ गया तो उस पर चार्ज बचा कितना 15 + Q, ठीक है। अब यहां से देखें जब चार्ज इधर ट्रांसफर हुआ है तो इधर चार्ज कितना बचा 20 - Q चार्ज बचा, तो यहां पे कितना बचेगा -20 - Q चार्ज बचेगा। कितना चार्ज बचेगा यहां पे ये 20 - Q चार्ज है पॉजिटिव प्लेट पर, तो नेगेटिव प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो उतना ही नेगेटिव लगाएगा 20 - Q, मतलब कि -20 + Q ये चार्ज हुआ। मतलब जो Q चार्ज इधर आया है वो यहां से इधर भी फ्लो करेगा Q, ठीक है। तो यहां से हम क्या समझते हैं कि इस पर कितना चार्ज था -20 और Q चार्ज और आ गया तो इस पर चार्ज होगा कितना -20 + Q। इस पर कितना चार्ज था -15, Q चार्ज और चला गया तो इस पर चार्ज बचा कितना -15 - Q। ये फाइनली चार्ज हो गए। अब फाइनली चार्ज होने के बाद यहां पर देखें इसके यहां पर इसका पोटेंशियल कितना है V1, ये पोटेंशियल कितना है V1। यहां पे हम लूप एनालिसिस लगाते हैं, जैसे कि लूप एनालिसिस हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखे थे। कैसे सीखे थे, देखो मैं एक डायग्राम एग्जांपल ले लेता हूं, बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल है। यहां पे मान लो हमें कितना दिया है 5 ओम एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उसके आगे कितना दिया हुआ है 10
ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये 5 ओम रेजिस्टेंस, कितना 10 ओम रेजिस्टेंस, और यहां पर एक बैटरी लगी हुई है कितने की, 15 वोल्ट की, 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो केसीएल केवीएल पढ़े थे, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ पढ़ा था उसमें कंप्लीट लूप में घूमने पर पोटेंशियल का सम कितना होता है, एल्जेब्रिक सम 0। यहां से अगर देखें तो पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कितना आई करंट फ्लो हुई, आई करंट फ्लो हुआ इस तरह से, आई इधर कितना आई करंट। अब देखो यहां पर देखेंगे अगर किसी रेजिस्टेंस से आई करंट फ्लो हो रही है तो रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो इन दोनों रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। अब देखो यहां से अगर करंट आई ऐसे फ्लो हो रही है तो हम कैसे करते थे, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो अगर करंट इधर जा रहा है तो ये पोटेंशियल हायर है और ये पोटेंशियल लोअर है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखेंगे तो यहां का पोटेंशियल ज्यादा है, यहां का पोटेंशियल कम है, और इसके अक्रॉस देखें तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। और V होता है V इक्वल टू आई आर। I कितना है करंट, R क्या है रेजिस्टेंस। अगर यहां पर देखेंगे हम यहां से इधर गए, जैसे मान लेते हैं यहां पे A B C D E, हम A B C D E A इस लूप में चल रहे हैं, A से B तक गए कोई दिक्कत नहीं, B से C पे गए, तो B से C पे जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज माइनस के, तो माइनस आएगा। V से यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव पे गए तो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो नेगेटिव आएगा, माइनस के पोटेंशियल क्या, V इक्वल टू आई आर, आई और R कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 5I। और यहां से C से D पे जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन में चल रहा है तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो अगेन माइनस के 10 इंटू आई, आई आर करेंगे तो I इंटू 10, R कितना 10। अब यहां आ गए D पे, D से E पे आए, E से जब A पर जाएंगे तो ये नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव। अब E से A पर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो नेगेटिव से कितने पॉजिटिव पे जा रहे हैं, तो प्लस के 15 इक्वल टू 0। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, करंट की डायरेक्शन वोल्टेज नेगेटिव लेते हैं, तो करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो माइनस के 5I माइनस के 10I, यहां अगर इधर चलेंगे, इधर चलेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस के 15 इक्वल टू 0। यहां से अगर निकालें, इसको उधर ले जाएं, इसको भी उधर ले जाएं, तो 5I प्लस 10I इक्वल टू 15, माइनस के 5I उधर ले गए तो प्लस के 5I, माइनस के 10 उधर ले गए तो प्लस के 10I, तो 5I प्लस 10I दैट इज 15I इक्वल टू 15। यहां पर लिखेंगे कितना 15I इक्वल टू 15, तो I दिया हुआ कितना 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। कई जगह पर ये किरचॉफ का वोल्टेज लॉ ऐसे भी समझा जाता है कि करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं। वो कैसे समझाते हैं कि जैसे करंट इधर फ्लो हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया 5I, करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया 10I इक्वल टू EMF ऑफ बैटरी इक्वल टू 15 वोल्ट। लेकिन हम ऊपर वाले तरह से समझते हैं, यहां से इधर जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ माइनस, यहां से आगे पोटेंशियल डिक्रीज हुआ माइनस, यहां से इधर आए तो प्लस, क्योंकि पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, प्लस 15 इक्वल टू 0। सारे वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम इक्वल टू क्या होता है 0 के इक्वल होता है। ये तो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ा है, ये आप सब लोग जानते हैं। इसी चीज को मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं। मैं मान लो ऐसे घूमता हूं, इस तरह से इस लूप में ऐसे घूम रहा हूं। अब देखो अगर मैं इस तरह से घूम रहा हूं तो यहां का पोटेंशियल मैं मान लेता हूं कितना V1 और यहां का पोटेंशियल कितना मान लेता हूं V2, ठीक है। अगर ऐसे घूमा तो देखो ऐसे घूम रहा हूं, ये क्या पॉजिटिव प्लेट थी दैट इज प्लस, ये माइनस, और इसकी ये पॉजिटिव प्लेट थी तो ये प्लस और ये कितना माइनस। ध्यान से समझना कंसेप्ट को। यहां से देखो मैं इससे स्टार्ट हुआ, यहां से इधर गया तो क्या आएगा प्लस के V1, मान लो ये A, ये B, ये C, ये कितना D। जब मैं A से B पे गया तो प्लस के V1 आएगा, B से C गया तो कुछ नहीं आया, C से लेके D पर जाऊंगा तो
बाद वाला क्या है, माइनस है, तो क्या आएगा माइनस के V2। तो देखो यहां से इधर गए वोल्टेज है तो प्लस के V1, मतलब बाद वाला पोटेंशियल ले ला है, प्लस के V1 माइनस के V2 इक्वल टू जीरो, प्लस V1 माइनस V2 इक्वल टू जीरो। यहां से V1 किसके इक्वल आ गया, V2 के। ये तुम्हें पहले से ही पता था, जब पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, V1 इक्वल टू V2। अच्छा Q इक्वल टू C भी होता है, यहां से अगर V निकालेंगे तो क्या जाएगा, Q अपॉन C, पोटेंशियल निकालेंगे V इक्वल टू Q अपॉन C, और Q क्या है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। आपको बताया था कि चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट लेते हैं Q को, तो V1 लेना है तो पॉजिटिव प्लेट ये लिया क्यों, ये प्लस लिया है, तो पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज कितना है, 20 माइनस Q, कितना 20 माइनस Q अपॉन C कितना 2 माइक्रोफैराड, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, यहां पे 10 की पावर माइनस 6 को नहीं माइक्रोफैराड में ले रहे हैं, माइक्रो में ही सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, इक्वल टू यहां पर देखेंगे तो पॉजिटिव प्लेट ये है, ये प्लस के V2 ये माइनस के V2, तो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज कितना 15 प्लस Q इक्वल टू कितना 15 प्लस Q अपॉन चार्ज कितना ये 3। अब यहां से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, चार्ज निकाल लेते हैं। 3 का अगर मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 20 60 माइनस 3Q इक्वल टू 15 इंटू 2 30 प्लस 2Q, माइनस के 3Q उधर चला जाएगा तो प्लस के 3Q, प्लस के 3Q 2Q कितना 5Q हो जाएगा, या ऐसा करते हैं माइनस के 2Q को इधर ले आते हैं, तो माइनस के 3Q माइनस के 2Q, ये कितना 30, ये उधर जाएगा तो माइनस के 60, तो ये हो गया माइनस के 5Q इक्वल टू माइनस के 30, माइनस से माइनस कट गया, Q निकालेंगे तो Q कितना जाएगा 6 माइक्रो कूलम। माइक्रो में कैलकुलेशन चल रही थी ना, माइनस से माइनस कट गया 30 अपॉन 5 6, तो Q हो गया 6 माइक्रो कूलम। तो इसके अंदर कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, ये निकल के आया 6 माइक्रो कूलम। कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ 6 माइक्रो कूलम। अब देखो यहां पर हमें कॉमन पोटेंशियल निकालना है, और कॉमन पोटेंशियल V1 या V2 ही है। कॉमन पोटेंशियल क्या है, या तो V1 या V2 दोनों इक्वल है, वही क्या है कॉमन पोटेंशियल। यहां से अगर हम निकालें, ये तो क्या निकला चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर। अब क्या निकाल रहे हैं हम, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू V1 इक्वल टू V2, तो V इक्वल टू V1 निकाल लेते हैं, तो V1 कितना है 20 माइनस Q अपॉन 2, कितना है 20 माइनस Q अपॉन 2। तो देखो यहां पर 20 माइनस Q कितना था 6 अपॉन 2, तो 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा 14, 14 अपॉन 2 कितना हो गया 7 वोल्ट। तो ये कॉमन पोटेंशियल कितना निकल के आ गया 7 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस देखें, तो एनर्जी लॉस देखेंगे, एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो पहले कितनी एनर्जी थी 20, बाद में कितनी रहेगी 15, तो लॉस हो गया 5 का। तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, दैट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब देखो यू इनिशियल कितना दिया हुआ है, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी कितना है, सी कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और v कितना है 10 स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर प्लस इसकी भी एनर्जी कितनी थी 3 माइक्रोफैराड था, और कितना 5 वोल्ट से चार्ज किया है, तो हाफ 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू v स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर। ये तो क्या थी इनिशियल एनर्जी, माइनस फाइनल एनर्जी निकालेंगे, तो फाइनल एनर्जी के लिए
इसका पोटेंशियल कितना हो गया 7, इसका भी पोटेंशियल कितना हो गया 7 हो गया, तो हाफ 2 इंटू 7, 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 7 स्क्वायर प्लस हाफ 3 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 7 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसकी एनर्जी लॉस आ जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, एनर्जी लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो हमें केवल दो चीजों पर अगर फोकस करें, किस किस पर, चार्ज ट्रांसफर पर और कॉमन पोटेंशियल पर। तो कॉमन पोटेंशियल और चार्ज ट्रांसफर हमने क्या बेसिक कंसेप्ट यूज करके सॉल्व किया है। बेसिक कंसेप्ट मतलब आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको यही चीज क्या फॉर्मूले से निकाल के बताता हूं। अगर यहां से मुझे निकालना है क्या कॉमन पोटेंशियल, अगर मैं अब इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से सॉल्व करूं तो यहां से C1 कितना है 2 माइक्रोफेरेड, C2 कितना है 3 माइक्रोफेरेड, V1 कितना है 10 वोल्ट, V2 कितना है, V2 दिया हुआ है 5 वोल्ट। ये दिए हुए सेम पोलैरिटी से कनेक्ट किया हुआ था। तो यहां से V क्या आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहां से हम क्या इजीली फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये होगा 2 इंटू 10 की पावर -6 और V1 कितना 10, 3 इंटू 10 की पावर -6 इंटू कितना 5 अपॉन C1 प्लस C2 2 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 3 इंटू 10 की पावर -6। तो देखो 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 और नीचे भी 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 कट जाएंगे। तो ये तो कट गए, तो 2 इंटू 10 20 प्लस 3 इंटू 5 15, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 20 और 15 कितना हो गया 35, 35 अपॉन 5 कितना आएगा 7 वोल्ट। तो जो हमने कॉमन पोटेंशियल निकाला था वो भी 7 वोल्ट आया था और ये भी कितना पोटेंशियल आया है 7 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद चार्ज ट्रांसफर देखते हैं। डेल्टा क्यू क्या होता था C1 C2 अपॉन C1 C2 V1 माइनस V2। C1 कितना है 2 इंटू 10 की पावर -6, C2 कितना है 3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन C1 प्लस C2 2 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 3 इंटू 10 की पावर -6। V1 माइनस V2 डेट इज 10 माइनस 5। 2 इंटू 3 कितना होगा 6, 6 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 इंटू 10 की पावर -6 और 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा ये 6 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। कितना निकला 6 इंटू 10 का -6 कूलाम मतलब 6 माइक्रो कूलाम। क्या हमने हमारा चार्ज 6 माइक्रो कूलाम ही निकाला था और कॉमन पोटेंशियल भी कितना निकल के आया था 7 वोल्ट। तो एनर्जी लॉस तो दोनों तरीके से निकाल ही सकते हैं। तो ये हमने क्या किया बेसिक कंसेप्ट को यूज किया बिना फॉर्मूले के, तो भी आंसर आ जाता है। हम एग्जाम में कोशिश क्या करेंगे, अगर बोर्ड का एग्जाम है तो बोर्ड के एग्जामिनेशन में हम फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालेंगे, लेकिन अगर कंपटीशन एग्जाम है जैसे IIT JEE नीट इस टाइप के कोई एग्जाम है तो हम बेसिक कंसेप्ट का यूज करेंगे और बेसिक कंसेप्ट का यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन पर हम और भी प्रैक्टिस करते हैं। हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है और इस पर 20 वोल्ट से चार्ज किया हुआ है। दूसरा कैपेसिटर 4 माइक्रोफेरेड का, इसको कितना 5 वोल्ट से इसको चार्ज किया हुआ है। दोनों को फिर क्या किया पैरेलली कनेक्ट कर दिया। ये क्वेश्चन तो पिछले जैसे ही है, केवल सर्किट चेंज हो गया है। तो पिछले वाले क्वेश्चन को कॉपी कर लेना, केवल सर्किट को चेंज कर लेना। मैं इसको सॉल्व करना बताता हूं। अभी जैसे सॉल्व किया था ऐसे सॉल्व करना है। एक बार आप स्क्रीन पॉज करो, सॉल्व करके देखो, फिर मेरा सॉल्यूशन चेक करो। ठीक है, चलो देखते हैं। यहां पर हमने क्या किया, इसको पैरेलली कनेक्ट कर दिया। ये कितना 6 माइक्रोफेरेड और ये कितना है 4 माइक्रोफेरेड। इनको पैरेलली जब कनेक्ट कर दिया तो देखो इनिशियली हुआ क्या था, पहले इस पर कितना था प्लस माइनस 20 वोल्ट था
और इस पर प्लस माइनस 5 वोल्ट था पहले, बिफोर कनेक्टिंग, कनेक्ट करने से पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर चार्ज कितना था, Q इक्वल टू सी वी, सी कितना 20, वी सी कितना 6, वी कितना 20, तो कितना हो गया 120। ये माइक्रो कूलम में होगा और यहां पे कितना माइनस के 120, ये प्लस के 120 और माइनस के 120 चार्ज पहले था। इस पर पहले कितना चार्ज था 5 इंटू 4 20 प्लस के कितना माइनस के 20। ये इन पर Q इक्वल टू सी वी करके चार्ज निकाल लिए किस पर, प्लेट पर। अब अगर हम यहां पर देखें कि ये 20 वोल्ट है, कितना 5 वोल्ट है, तो क्या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो होगा। हमने चार्ज ट्रांसफर कितना करा दिया या चार्ज फ्लो करा दिया कितना Q, ये Q चार्ज ट्रांसफर हो गया, ठीक है। Q चार्ज ट्रांसफर हुआ इसको, ठीक है। Q चार्ज ट्रांसफर होने के बाद इसकी बात करें तो देखो यहां पर कितना चार्ज हो जाएगा 120 माइक्रो कूलम चार्ज था। Q माइक्रो कूलम चार्ज अगर ट्रांसफर हो गया तो यहां पर Q चार्ज गया तो इधर भी कितना जाएगा Q जाएगा, इस पर चार्ज हो जाएगा कितना 120 माइनस Q और यहां हो जाएगा माइनस के 120 प्लस Q। यहां पर कितना हो जाएगा प्लस के 20 प्लस Q क्योंकि इस पर चार्ज आ रहा है और यहां से चार्ज जा रहा है तो पहले -20 था और Q और चला गया तो -20 माइनस Q हो गया। ये ऊपर जो चार्ज दे रखे हैं ये पहले चार्ज थे और नीचे जो चार्ज दे रखे हैं ये आफ्टर कनेक्टिंग इन पैरेलल, इनको समांतर में जब कनेक्ट कर दिया उसके बाद के चार्ज हैं जो नीचे लिखे हैं मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर वो लूप लॉ लगाएंगे। लूप लॉ में हम मान लेते हैं ऐसे घूमे, इधर से इधर घूमे, तो यहां पर पोटेंशियल कितना मान लेते हैं V1, इसका पोटेंशियल कितना मान लेते हैं V2, ठीक है। ये प्लस और ये कितना माइनस, ये कितना ले लिया प्लस, ये क्या ले लिया माइनस, ये V1 और V2 का लिया। अब देखो यहां से इसको मान लिया कितना A, ये कितना B, ये C और ये कितना D। A से B पर गए तो V1 पोटेंशियल मिला और A से B पर जाएंगे तो बाद वाला क्या है प्लस, तो प्लस के V1, B से C पे कुछ नहीं मिला, C से D पे गए तो बाद वाला साइन क्या माइनस का है, माइनस V2 इक्वल टू 0, माइनस V2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया V1 इक्वल टू V2, क्या हो गया V1 इक्वल टू V2 और V होता है Q अपॉन C। बाद में इसका पोटेंशियल V1 हो गया और चार्ज 120 माइनस Q हुआ तो पॉजिटिव वाला चार्ज लेना है। कौन सा चार्ज लेना है, पॉजिटिव वाला, दैट इज 120 माइनस Q और C कितना है 6 इक्वल टू V2 निकालेंगे तो V2 निकालने के लिए क्या आ जाएगा प्लस, V2 के लिए देखो पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज लेना है तो पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज कितना 20 प्लस Q, कितना 20 प्लस Q और कैपेसिटेंस कितनी इसकी 4, ठीक है। अब यहां से इसको सॉल्व करके Q आ जाएगा, Q क्या चार्ज ट्रांसफर, तो Q निकालेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 480 माइनस 4Q इक्वल टू ये 120 हो गया प्लस 6Q, माइनस के 4Q उधर चला जाएगा तो प्लस के 4Q हो जाएगा। तो 480 माइनस 120 इक्वल टू 6Q प्लस 4Q, तो ये 360 बराबर 10Q, तो Q कितना निकल के आया 36 माइक्रो कूलम। आवेश किसमें माइक्रो कूलम में बात था तो आवेश कितना आ गया 36 माइक्रो कूलम आ गया। इसके बाद अब हम क्या लगाएंगे, इसमें कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे, कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल क्या V1 और V2 इक्वली है ना, V1 भी कॉमन पोटेंशियल V2 भी कॉमन पोटेंशियल है। तो V1 निकालेंगे तो कितना 120 माइनस Q अपॉन 6, 120 माइनस Q अपॉन 6, तो 120 माइनस
Q कितना 36 अपॉन 6, तो 120 अपॉन 6 कितना हो जाएगा 20, और 36 अपॉन 6 हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 14 वोल्ट। तो ये कॉमन पोटेंशियल जो उभयनिष्ठ विभव है वो कितना 14 वोल्ट हो गया, और इसमें कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो चार्ज ट्रांसफर हमने क्यू लिया था, ये क्यू चार्ज ट्रांसफर लिया है, तो Q इक्वल टू 36 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा एक दूसरे तरीके से भी करते हैं, दूसरा तरीका नहीं, तरीका तो सेम ही है, लेकिन आपको एक चीज समझानी थी। ठीक है ना, तो समझाने के लिए यहां पर देखो ये प्लस माइनस वोल्टेज पहले से दे रखे हैं, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा 120, इस पर चार्ज कितना 120, इस पर कितना माइनस के 120, इस पर कितना हो जाएगा 20, इस पर कितना हो गया माइनस की 20। ये चार्ज आ गए कैपेसिटर की प्लेट पर, कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज आ गए जिनको पहले ही कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज यहां पर Q मान लेते कि क्या हो गया ट्रांसफर हो गया, Q अगर ट्रांसफर हो गया तो देखो 120 में से Q गया, चार्ज यहां से चला गया, तो कितना बचेगा 120 माइनस Q, और ये 20 है, 20 में Q चार्ज आ गया तो कितना हो जाएगा 20 प्लस Q चार्ज हो जाएगा। अगर Q चार्ज इधर फ्लो हुआ तो इधर भी चार्ज कितना Q फ्लो हुआ होगा, तो ये माइनस के 20 चार्ज था, Q और चला गया, तो माइनस के 20 माइनस Q, और माइनस के 120 चार्ज था, Q इसमें आ गया, तो चार्ज हो गया कितना माइनस के 120 प्लस Q। ठीक है, ये हमने चार्ज को ट्रांसफर भी करा लिया, आफ्टर चार्ज ट्रांसफर हमने क्या कर दिया, चार्ज भी बता दिया, इतने चार्ज इन पर हो जाएंगे। इसके बाद मैंने क्या किया, यहां पर एक लूप बनाया। अब यहां से पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है। ये मैंने क्या ले लिया A, ये B, C है, ये कितना D। A से B पे गए, ये पोटेंशियल मैंने V1 माना पॉजिटिव नेगेटिव, C से लेके D तक पोटेंशियल मैंने V2 माना, इस बार मैंने V2 में ये वाला नेगेटिव ले लिया, ये वाला क्या ले लिया पॉजिटिव। मान लो जैसे बैटरी को हम जो दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमें पहले से ही थोड़ी पता कि कौन सी प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगी, कौन सी प्लेट नेगेटिव चार्ज होगी। मैं तो ये मान के चलता हूं, देखो इससे पिछले वाले क्वेश्चन को देखें, तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने यहां पर पॉजिटिव लिया था, यहां पर क्या नेगेटिव लिया था। मुझे पता थोड़ी कहां पर पॉजिटिव आएगा कहां पर नेगेटिव आएगा, वो तो क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। मैंने इस बार क्या ले लिया, यहां पर नेगेटिव ले लिया, इधर क्या ले लिया पॉजिटिव ले लिया। मान लो मुझे बाई मिस्टेक गलत चीज हो, ये नेगेटिव ले लिया मैंने, ये पॉजिटिव ले लिया, तो फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सिखाना है इसमें। यहां पर देखो A से लेके B पर गए, तो प्लस का V1 आएगा, प्लस V1। B से लेके C तक कोई पोटेंशियल नहीं आया, C से लेके D, ये पोटेंशियल V1 कितना है, कैपेसिटर का पोटेंशियल है, ये भी कैपेसिटर का, यहां पर कुछ है ही नहीं। B से C पे कुछ नहीं आया, C से D पर जाएंगे तो बाद वाला टर्मिनल क्या पॉजिटिव आ रहा है, प्लस V2 इक्वल टू 0। ध्यान से सुनो, जब A से B पर गए तो प्लस वाला बाद में आया तो प्लस लिया, साइन हमें बाद वाला ही लेना है। B से C पे कुछ नहीं हुआ, C से लेके D पर जाएंगे तो बाद वाला साइन क्या प्लस, और प्लस के कितना V2 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा V क्या होता है Q अपॉन C, V इक्वल टू Q अपॉन C। यहां से V1 निकालेंगे तो V1 कितना, इस पर चार्ज, तो चार्ज Q अपॉन C में Q क्या है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, हमने इसको पॉजिटिव माना है तो ये वाला चार्ज लेंगे, इसको पॉजिटिव माना तो ये चार्ज लेंगे कितना 120 माइनस Q अपॉन C कितना 6, प्लस V2 की बात करेंगे तो देखो V2 में हमने इसको पॉजिटिव माना है, ये नेगेटिव ये क्या पॉजिटिव, और चार्ज ऑन पॉजिटिव ले लेते हैं तो इसको प्लस माना है तो ये वाला चार्ज लेंगे कितना माइनस के 20 माइनस Q अपॉन C कितना 4 इक्वल टू 0। अगर बाई चांस हमसे ये गलती भी हो जाए तो हम इस तरह से इक्वेशन बना लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 120 माइनस Q अपॉन 6, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 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 कॉमन आ गया और उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
तो कितना 20 प्लस क्यू अपॉन 4। इसके बाद तो पिछली की तरह सॉल्व हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इधर 6 का मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 120 इंटू 4, 480 माइनस 4Q इक्वल टू 20 गुणा 6 120 प्लस 6Q। ये 480 120 इधर आ जाएगा तो 480 माइनस 120 इक्वल टू 6Q, माइनस के 4Q उधर चला जाएगा प्लस का 4Q। तो 480 माइनस 120 360 बराबर 10Q। तो Q कितना हो जाएगा 36 माइक्रो कूलम। 36 माइक्रो कूलम चार्ज हो गया। अब इसके बाद हम बात करें किसकी, कॉमन पोटेंशियल की। तो कॉमन पोटेंशियल तो V1 से निकाल सकते हैं, V2 से भी निकाल सकते हैं। पिछली बार हमने V1 से निकाला था, इस बार क्या V2 से निकाल लेते हैं। कॉमन पोटेंशियल V1 इक्वल टू V2। V2 कितना दिया हुआ है, माइनस के 20 माइनस Q अपॉन 4, माइनस के 20 माइनस Q अपॉन 4 करेंगे, ये V2 निकालेंगे तो माइनस के 20 और माइनस के Q कितना 36 अपॉन 4, तो 36 और 20 हो जाएंगे कितना 56, माइनस के 56 अपॉन 4, माइनस के 56 अपॉन 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 14 वोल्ट। इस बार कॉमन पोटेंशियल का नेगेटिव आया है, V2 क्या आया है माइनस के 14 वोल्ट। इसका क्या मतलब है कि हमने जो V2 के जो टर्मिनल लिए हैं वो गलत लिए हैं। गलत मतलब लिए तो सही है, लेकिन इधर साइड पॉजिटिव होगा, इधर साइड नेगेटिव होगा। V2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब इन टर्मिनल्स को चेंज कर दो। अच्छा, V1 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो V1 क्या आएगा, V1 इक्वल टू 120 माइनस Q अपॉन 6, 120 माइनस Q अपॉन 6, 120 माइनस 36 अपॉन 6 करेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस के 14 वोल्ट आएगा। मतलब V1 के टर्मिनल तो सही है क्योंकि प्लस आ रहा है, V2 के टर्मिनल अपोजिट हो जाएंगे क्योंकि माइनस आ रहा है, और कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा 14 वोल्ट। हाँ तो बच्चों, तो अब तक मैंने आपको दो तरीके समझाए, कब जब किसी कैपेसिटर को पहले से बैटरी से चार्ज किया हुआ है और उनको बाद में पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। एक हमारा मेथड था फॉर्मूला लगाया आंसर निकाल लिया, दूसरा मेथड था उसमें बेसिक कंसेप्ट लगते थे कुछ। हालांकि मुझे पता बच्चे सबसे ज्यादा प्रेफर किसको करेंगे, फॉर्मूले लगाने को। तो सर इसमें दिक्कत ही क्या है, फॉर्मूले याद कर लो, तो 3 तो फॉर्मूले हैं उनको लगा दो, बेसिकली इजीली आंसर आ जाता है। फिर भी मैंने दूसरा मेथड कराया क्योंकि मुझे पता है कि आगे भी मुझे कुछ ऐसी चीजें पढ़ानी है जिनके लिए वो बेसिक कंसेप्ट ही काम आ सकते हैं, वो फॉर्मूला काम नहीं आएगा। इसलिए मैंने एक अगला क्वेश्चन दिया है, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में 3 कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर उनको क्या किया है, पैरेलल में कनेक्ट नहीं किया है, उनको कुछ और तरह से लिया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन को देखें तो देखो यहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर क्या प्लस माइनस 20 वोल्ट से चार्ज किया है, एक 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर 10 वोल्ट से चार्ज किया, एक 1 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को 5 वोल्ट बैटरी से चार्ज किया। इन तीनों को इस तरह से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। यहां पर एक स्विच दे रखा है, तो जैसे ही t इक्वल टू 0 पर इस स्विच को क्लोज कर देंगे, तो हमें बताना है कि इन कैपेसिटर पर कितना कितना पोटेंशियल आया, इन कैपेसिटर पर कितना कितना पोटेंशियल आया और सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हुआ। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हम किसके साथ खेलते थे, करंट के साथ, वहां पे हम निकालते थे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालते थे कि हर रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है। यहां पर हम क्या निकालेंगे, हर कैपेसिटर पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ फाइनली, सेकंड हर प्लेट पर कितना चार्ज है, थर्ड इस सर्किट में से चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है, और ज्यादा ज्यादा हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है। तो ये सारी चीजें मतलब इसकी कंप्लीट चीजें निकालनी है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उस क्वेश्चन को लिखो,
ये सबसे पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन लिखना है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन का डायग्राम अलग से बनाना है। ऐसा नहीं इसी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भी बना लिया इसी में हम सॉल्व करने लगे। तो ये क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ, मैं क्वेश्चन बोलता हूं, उसके बाद उसके नीचे दोबारा डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम में फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ठीक है, तो इसमें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखो फाइंड चार्ज फ्लो इन द सर्किट, सेकेंड पोटेंशियल एट एवरी कैपेसिटर, थर्ड चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट। मतलब सर्किट को जब हम क्लोज करते हैं तो ये सारी चीजें निकालनी है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे कि कुंजी को बंद करने के पश्चात परिपथ से प्रवाहित आवेश, संधारित्रों पर विभव तथा संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करते हैं। आपको सॉल्व करने के लिए अलग से डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब देखो यहां पर इस तरह से सर्किट दिया हुआ, इसको यहां से हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जैसे ही क्लोज कर दिया तो इसके अंदर से चार्ज फ्लो होगा। अब चार्ज किधर फ्लो हो रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी करंट के बारे में नहीं पता होता था, लेकिन हम करंट को किसी भी एक डायरेक्शन में मान लेते थे। अगर करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव आई तो उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और करंट की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो हमने इस बार चार्ज को क्या मान लिया, चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है। वैसे में थोड़ा थोड़ा बाद में आइडिया लग रहा है, प्लस के 20 वोल्ट है, प्लस के 10 वोल्ट है, तो चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होगा। यहां पे मान लो कितना क्यू चार्ज फ्लो हुआ, इधर भी कितना चार्ज क्यू, यहां से कितना क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर इसमें इस सर्किट में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, जब सर्किट को क्लोज किया था उससे पहले कैपेसिटर की प्लेट पर कितना चार्ज था, सबसे पहले वो लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के 20, ये माइनस के 20, ये कितना प्लस के 10 इंटू 2 20, नहीं 20 इंटू 2 ये कितना 40 आएगा, प्लस के 40, ये माइनस के 40, ये कितना प्लस 20, ये कितना माइनस के 20। यहां पे तो कुछ है ही नहीं। आगे देखेंगे तो यहां पे कितना 5 वोल्ट से चार्ज किया था 1 माइक्रो फैरेड को, तो कितना प्लस के 5, नहीं माइनस दिया हुआ था, मतलब क्या होगा माइनस के 5, इधर क्या होगा प्लस के 5। ठीक है, ये कैपेसिटर की प्लेटों पर चार्ज थे, ये प्लस ये माइनस है तो प्लस के 5 बाई माइनस के 5, इस तरह से कैपेसिटर के चार्ज पहले थे जब कुंजी को बंद नहीं किया था, सर्किट को क्लोज नहीं किया था, उसके पहले के चार्ज है। अब सर्किट को क्लोज कर दिया तो स्टेडी स्टेट आते आते इसके अंदर से कितना चार्ज फ्लो हो गया, क्यू। अगर इसमें से अगर क्यू चार्ज फ्लो हुआ है तो इस प्लस के 40 में से क्यू चार्ज निकल गया, तो इस पर चार्ज कितना बचा, 40 माइनस क्यू। यहां पर देखेंगे तो 20 चार्ज था, क्यू चार्ज और आ गया, टोटल हो गया कितना 20 प्लस क्यू। यहां पर माइनस के 20 चार्ज पहले से ही था, क्यू चार्ज और निकल गया, तो चार्ज हो गया कितना माइनस के 20 माइनस क्यू। यहां पर तो कुछ कैपेसिटर ही नहीं है, सर्किट को क्लोज्ड है। यहां पर देखेंगे तो पहले कितना चार्ज था माइनस के 5, क्यू चार्ज और आ गया, तो इसको हो गया माइनस के 5 प्लस क्यू। इस पर देखेंगे तो इस पर 5 चार्ज था, क्यू चार्ज अगर इससे निकल गया तो क्या बच गया 5 माइनस क्यू। ये हमने क्यू चार्ज फ्लो कराने के बाद कैपेसिटर पर चार्ज निकाल लिया। ये वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन फॉर्मूले से सॉल्व नहीं हो सकता। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, यहां पर लूप बना लेते हैं। लूप बनाते टाइम मुझे पता है मैं बैटरी के कोई भी टर्मिनल को कैसे भी ले सकता हूं। मैंने इसको क्या ले लिया V1 ले लिया, इसको क्या ले लिया V2 ले लिया, इसको क्या ले लिया V3। मैं पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी कैसे भी लगा सकता हूं, ये मुझे पता है, बताया था ना। मैं क्या करता हूं, इसको क्या लेता हूं प्लस माइनस, इसको क्या लेता हूं माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से ले लिया। कैसे भी ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम यहां से ऐसे चल रहे हैं, सबसे पहले इधर गए, फिर इधर आएंगे, फिर इधर जाके ऐसे चलेंगे। यहां से A B C D, रियल में हम यहां से चल रहे हैं A B
सी डी और फिर कितना ए, क्या बनाते हैं ए बी सी डी और कितना ए। जब हम ए से लेके बी पर गए तो इसका फाइनल पोटेंशियल हमने कितना मान लिया V1, क्या मान लिया V1 प्लस माइनस। यहां पर पोटेंशियल हमने कितना मान लिया V2, ऊपर माइनस लिया, नीचे क्या लिया प्लस लिया है। और इधर हमने पोटेंशियल कितना माना V3, ऊपर प्लस माना, नीचे क्या माना माइनस माना है। अब देखो यहां पर कैसे घूमेंगे, ए से बी पर गए तो प्लस के V1 बाद वाला साइन आता है, प्लस के V1, बी से सी गए प्लस के V2 प्लस V2, सी से डी के कुछ नहीं मिला, डी से ए पे गए तो फिर बाद में क्या प्लस का साइन आ रहा है, प्लस V3 इक्वल टू 0। जब ए पर आ गए तो सारे पोटेंशियल का सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो लूप लो होता है। अब देखो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। V1 V क्या है Q अपॉन सी, और Q क्या है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। V1 के लिए पॉजिटिव हमने इसको माना है तो इस पर चार्ज कितना है 40 माइनस क्यू, 40 माइनस क्यू अपॉन सी, सी कितना है 2 प्लस V2 लेंगे तो V2 के लिए यहां पर V2 के लिए बात करें तो 20 प्लस क्यू और माइनस के 20 माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है। हमने नीचे वाले को प्लस माना है, हमने किसको माना नीचे वाले को प्लस, तो ये वाला चार्ज लेंगे माइनस के 20 माइनस क्यू और कैपेसिटर कितना है 2 प्लस V3 की बात करेंगे तो V3 में हमने ऊपर वाले को पॉजिटिव लिया, नीचे वाले को नेगेटिव लिया है, तो ऊपर वाला चार्ज 5 माइनस क्यू अपॉन 1 इक्वल टू 0। क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या चार्ज ट्रांसफर निकाल लेंगे। ठीक है, कई बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन हो सकती है, वो बच्चे बोले सर पॉजिटिव चार्ज तो ये हमने बैटरी का जब टर्मिनल माना उसको हमने क्या V2 माना और नीचे वाले को प्लस लिया है, तभी तो हमने यहां पे प्लस का V2 लिया है, तो चार्ज इस प्लस वाले को लेंगे और ये प्लस पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज कितना है माइनस के 20 माइनस क्यू, माइनस के 20 माइनस क्यू। ठीक है, अब यहां से देखो 40 माइनस क्यू, यहां से 2 को एलसीएम ले लिया, 40 माइनस क्यू प्लस ये प्लस करेंगे लेकिन माइनस के 20 माइनस के क्यू और 2 1 का डिवाइड देंगे 2 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस के 10 माइनस 2q इक्वल टू 0। 2 का 0 से मल्टीप्लाई कर दें 0 हो जाएगा। 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 20, 20 प्लस 10 30, माइनस क्यू माइनस के 2q और माइनस के 2q कितना हो गया माइनस के 4q इक्वल टू 0। तो 30 कितना हो गया 4q, q हो गया कितना 30 अपॉन 4 माइक्रो कूलम। ये चार्ज सर्किट से फ्लो हुआ, ये चार्ज अब सर्किट से फ्लो हो गया। तो अब देखो फाइनली अगर इसका एक डायग्राम में और बनाऊं तो देखो डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखो यहां पर ये डायग्राम V1 V2 V3 बना लिए, ये चार्ज हो गए थे 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड और कितना 1 माइक्रोफेरेड। अब यहां से हम देखो V1 निकालें तो देखो V1 क्या था 40 माइनस क्यू अपॉन 2, 40 माइनस, तो देखो यहां पे पहले चार्ज निकाल लेते हैं, सारी प्लेट में हम क्या निकाल लेते हैं चार्ज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये 40 माइनस क्यू करेंगे 40 माइनस क्यू, तो 40 माइनस क्यू कितना है 30 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा कितना 160 माइनस 30 अपॉन 4 दैट इज 130 अपॉन 4। 130 अपॉन 4 इस पर चार्ज हो गया कितना 130 अपॉन 4, इस पर कितना हो जाएगा माइनस के 130 अपॉन 4 हो जाएगा। नहीं तो करके देख लो माइनस के 40 प्लस क्यू करके देख लो। ठीक है, इसके बाद इस पर चार्ज कितना 20 प्लस क्यू, 20 प्लस क्यू निकालेंगे तो 20 और क्यू कितना है 30 अपॉन 4, तो 20 इंटू 4 कितना हो गया 80, 80 और 30 110 अपॉन 4, तो ये कितना हो गया 110 अपॉन 4 और माइनस के 110 अपॉन 4।
यहां से अगर देखेंगे तो ये कितना 5 माइनस क्यू, 5 माइनस क्यू, तो 5 माइनस क्यू कितना है 30/4, ठीक है। तो ये आएगा 5 इंटू 4, 5 20 माइनस 30/4, दैट इज माइनस के 10/4। तो यहां पर चार्ज कितना हो गया माइनस के 10/4 और इस पर चार्ज होता है प्लस के 10/4, ठीक है। इसका मतलब क्या है, V3 को हमने ऊपर पॉजिटिव लिया था, नीचे क्या लिया था नेगेटिव, लेकिन चार्ज ऊपर नेगेटिव आ रहा, नीचे क्या रहा पॉजिटिव, मतलब V3 के जो टर्मिनल थे वो हमने क्या लिए गलत लिए थे, वो हमें थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। तो यहां पे देखो अगर हम V1 निकालेंगे तो V1 क्या है 40 माइनस Q/2 कितना, देखो 130/4, 130/4। V1 क्या था 40 माइनस Q/2, 40 माइनस Q कितना निकला 130/4, यहां लिखते हैं 40 माइनस Q/2, 40 माइनस Q निकला 130/4/2, तो ये हो जाएगा कितना 130/8 वोल्ट। ये कितना निकला V1। यहां से हम क्या निकालेंगे V2 निकालेंगे, तो V2 निकालने के लिए V2 कितना है माइनस के 20 माइनस के Q/2, तो देखो 20 प्लस Q 110/4 है और माइनस लग जाएगा माइनस के 110/4/2, कितना हो जाएगा माइनस के 110/8 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद V3 निकालेंगे तो V3 के लिए कितना 5 माइनस Q/1 और 5 माइनस Q कितना है माइनस के 10/4/1, तो माइनस के 10/4 वोल्ट, ये आ गया। अब देखो V1 तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब V1 के टर्मिनल सही है। V2 क्या आ रहा है माइनस के 110/8, मतलब V2 के टर्मिनल के अपोजिट, मतलब हमने जो लिए थे वो गलत है, और V3 के टर्मिनल भी V3 भी नेगेटिव है, V3 के टर्मिनल भी क्या है गलत है, मतलब कि यहां नेगेटिव पॉजिटिव लिया था वो ऊपर पॉजिटिव होगा नीचे नेगेटिव होगा। वैसे भी देखें तो देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नीचे क्या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब अगर पोटेंशियल की बात करें तो ऊपर पॉजिटिव होगा नीचे नेगेटिव होगा। मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूं वो अच्छे से समझो। यहां पर कितना दिया है माइनस दिया है, यहां पर प्लस दिया है, ये मैंने V2 के टर्मिनल लिए थे, लेकिन V2 क्या है माइनस के 110/8, मतलब V2 अगर नेगेटिव आ रहा है, V2 अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये टर्मिनल गलत है, मतलब ऊपर क्या होगा पॉजिटिव नीचे क्या होगा नेगेटिव, चार्ज से भी पता चल रहा है ऊपर पॉजिटिव नीचे चार्ज क्या आ रहा है नेगेटिव। ऐसे ही अगर हम V3 की बात करेंगे तो V3 में भी देखो V3 की वैल्यू क्या नेगेटिव आई है माइनस के 10/4, कितना माइनस के 10/4 आ रही है, तो ऊपर मैंने पॉजिटिव लिया था लेकिन नेगेटिव आ रही है, तो रियल में ऊपर नेगेटिव प्लेट होगी और नीचे क्या होगी पॉजिटिव प्लेट। समझ में भी आ रहा है, ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है नीचे क्या आ रहा है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बात आ रही समझ में। अब बोलेंगे सर इसमें कॉमन पोटेंशियल में तीनों V1 V2 V3 सेम तो आए ही नहीं। वो सेम कब आते हैं, वो सेम केवल तभी आते हैं जब दो कैपेसिटर को पैरेलली जोड़ा जाता है। यहां पर रियल में देखो क्या हो रहा है, यहां पर देखो ये कैपेसिटर ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है। अगर कैपेसिटर में बात करें ये V1 कितना दिया हुआ है 130/8 प्लस माइनस, इसको हमने क्या लिया था माइनस प्लस लिया था, तो कितना माइनस के 110/8 निकल के आया, और इसको हमने क्या लिया था ऊपर प्लस लिया था नीचे माइनस लिया था, कितना माइनस के 10/4 आया। यहां पर लूप एनालिसिस लगाएं तो V1 प्लस V2 प्लस V3 करके देखो, V1 प्लस V2 प्लस V3 करके देखो, लूप एनालिसिस में तीनों का सम कितना आ जाएगा 0 निकल के आ जाएगा। बात आ रही समझ में। या फिर अगर हम इसके टर्मिनल को अगर चेंज कर दें तो इसका टर्मिनल ऊपर क्या कर दिया प्लस, नीचे क्या कर दिया माइनस कर दिया, ठीक है। नहीं ऐसे रहने दो उसको, या माइनस लिया था इसके लिए प्लस लिया था,
ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पोटेंशियल को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ को फॉलो कर रहा है, न कि सारे कैपेसिटर पर पोटेंशियल ड्रॉप सेम आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको 2 क्वेश्चन दे देता हूं घर पे होमवर्क करने के लिए, वो आप घर पे होमवर्क करेंगे, उसके बाद में उनको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है ना। जिन जिन बच्चों को डाउट आएगा वो मेरे पर्सनल नंबर पे मेरे को डाउट व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लेना। ठीक है, तो देखो यहां पर होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी है और मेरे से पर्सनली मेरे नंबर पे इन दोनों के डाउट, जिनको डाउट है वो बच्चे डाउट पूछ लेना। ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है जो लास्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज थी। मतलब जैसे स्विच को जैसे ऑन करते हैं तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, हर कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल आ रहा है और उस कैपेसिटर की प्लेट पर कितना चार्ज आ रहा है, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आज के इतना ही। थैंक यू।